जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि अग्निवीर का जो एग्जाम आने वाला है 30 तारीख से ये शुरू होने वाले हैं, और भी एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, जीडी का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं, तो वो है 12 शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन पहले होता था, अब प्लानिंग कमीशन का नाम पढ़ के नीति आयोग पड़ गया है, तो इनका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। पहले प्लानिंग कमीशन तो होता था, अब जो है वो है, उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है ओथ? तो वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है, तो वो है BR गवाबी जी। ठीक है, एट प्रेजेंट वो हैं। पहले जो थे वो थे संजीव खन्ना। अब बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस समय इंडिया का? तो वो है जगदीप धनखड़। अगर बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा की, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है इस समय? तो वो है ओम बिरला जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। जो आइडिया लिया गया था फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किससे लिया गया था? वो लिया गया था अमेरिका से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है प्रोविजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? तो वो दिया गया है आर्टिकल 52 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच यूनियन टेरिटरी हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। अब कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? तो वो एक है दिल्ली, और नेक्स्ट वन है हमारी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इनके पास भी एक अपना हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडिया सिटीजन, तो कितना होता है? वो 5 ईयर्स का। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन आपको याद रखना है बच्चों, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया वो कौन है? जगदीप धनखड़। हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द, क्वेश्चन नंबर 9th, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज रीजनल लैंग्वेजेस। तो कितनी लैंग्वेज है? इसका ऑप्शन नंबर है 14। तो अभी जो है, जो टोटल कितनी है वो अभी है, अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद अभी है 22। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, जब फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, तो उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो वो थे मोरारजी देसाई जी। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी इंडिया की? तो वो थी सरोजनी नायडू। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्ट द पंचायती राज इन इंडिया। तो पंचायती राज इन इंडिया सबसे पहले कहाँ आया था? वो आया था राजस्थान में। राजस्थान में आपको पूछ सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आया था, तो वो आया था नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर में कहाँ पे आया था? नागौर में। अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट। अगर ऑफिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही वैकेंट हो, ऑफिस में ना हो, तो हु हैज बीन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट फंक्शन। तो प्रेसिडेंट का फंक्शन कौन करेगा? वो करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 14 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975। आप सबको पता है कि इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो कौन रही है? वो रही है सोनिया गांधी। हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ आर्किटेक्टर किससे बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? BR अम्बेडकर को। ठीक है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड बाय। तो जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, उस तो जॉइंट सेशन कौन लेता है बच्चों? तो वो लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन लेता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? ये सबको पता है, काठमांडू नेपाल में। सार्क की मेंबर कंट्रीज कितनी है? वो है 8 कंट्रीज। अब सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाए तो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन वर अपॉइंटेड बाय। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों, तो मेंबर कौन अपॉइंट करता है? तो वो करता है स्टेट पब्लिक कमीशन का गवर्नर। कौन करता है? जो हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं वो करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बारो 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं USSR से। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है USSR, मतलब रशिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी।
अब राइट टू इक्वालिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 14। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन इट्स स्टेट असेंबली, तो वो कौन सी है, वो है उत्तर प्रदेश। इफ प्रेसिडेंट डाइज इन ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए ऑफिस में, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ, कितने देर के लिए कर सकता है, वो कर सकता है 6 मंथ के लिए। चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी अपॉइंटेड बाय द, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। द मिनिमम एज जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, तो वो होती है 25 ईयर्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम इनटू फोर्स कब आया था, अक्टूबर 2005 में। व्हेन द 27 क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, कब हुई थी इलेक्शन इंडिया में फर्स्ट टाइम, 1951। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो वो अभी कितनी है, 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटा दिया गया है, अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसके क्वेश्चन के हिसाब से 552 है, बट अब 550 हो गई है, ठीक है। द लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस एवरी 5 साल के बाद होती है, आप सबको पता है। हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा इन इंडिया, लोकसभा का हेड कौन होता है, वो होता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर आपको पता है कौन है इस समय, ओम बिरला जी। हाउ मेनी कैंडिडेट डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स। अब राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, वो होते हैं 250, ठीक है। इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। बट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए, तो वो चाहिए बच्चों 30 ईयर्स। द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, जगदीप धनखड़ जी। हु इज अनदर नेम ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा का अलग दूसरा नाम क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया 250। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो कितना मेंबर कितना होता है पर मेंबर का टेन्योर 6 ईयर का। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल एंड देयर कैन बी इंट्रोड्यूसेस, तो मनी बिल का लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 110। और उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा के अंदर ही सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18, मतलब कौन से आर्टिकल में जो वोटिंग की एज थी 21 से 18 की गई थी, तो वो था आर्टिकल 61। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 61 में पहले एज जो होती थी 21 साल होती थी, उसको 18 कर दिया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, तो कौन सा है वो है आर्टिकल 75। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस, तो कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो कितने जजेस होते हैं, तो वो होते हैं 33 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मैनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, तो इनको पढ़ के जाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।